दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में हमने YouTube वर्सेस TikTok को एक्सप्लेन किया था कि ये क्या लफड़ा है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि YouTube वर्सेस TikTok का TikTok पर क्या असर पड़ा एंड आगे पड़ेगा। दूसरे पार्ट में मैं TikTok की अचीवमेंट्स के बारे में बताऊंगा और तीसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि TikTok ने क्या क्या कांड किए हैं एंड क्या क्या इस पे इल्ज़ाम लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला पार्ट। दोस्तों ये लड़ाई YouTube और TikTok ऐप्स की आपस में नहीं है, इन दोनों के क्रिएटर्स के बीच में है। इस लड़ाई का ये नतीजा हुआ कि TikTok ऐप, जिसकी इस लड़ाई से पहले गूगल प्ले स्टोर पे 4.6 स्टार रेटिंग थी एंड एप्पल ऐप स्टोर पे 4.8 स्टार रेटिंग थी, वो घटकर गूगल प्ले स्टोर पे 1.3 स्टार रेटिंग रह गई है एंड एप्पल ऐप स्टोर पे 3.7 स्टार। शायद मेरी ये वीडियो पब्लिश होने तक और भी कम हो जाए। ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों इस लड़ाई की वजह से सभी इंडियन यूज़र्स ने टिकटॉकर्स से इतने नाराज़ हो गए कि सबने उसको ऐप स्टोर पे 1 स्टार रेटिंग दे डाली। जो टिकटॉक यूज़ नहीं करते थे वो भी इंस्टॉल करके 1 स्टार रेटिंग दे के अनइंस्टॉल कर रहे थे। वो तो टिकटॉक को शुक्र मनाना चाहिए कि यूज़र्स के पास 0 स्टार रेटिंग देने का ऑप्शन नहीं होता एंड प्ले स्टोर में कितने यूज़र्स ने इंस्टॉल किया है ये दिखता है, कितने यूज़र्स ने अनइंस्टॉल किया है ये नहीं दिखता, वरना टिकटॉक की बहुत बेइज्जती होती। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैशटैग टिकटॉक बैन के बहुत कैंपेन्स चल रहे हैं एंड हम इंडियंस हाथ धो के इसके पीछे पड़ गए हैं। रही सही कसर कोरोना के लॉकडाउन ने पूरी कर दी। कोई और काम तो था नहीं किसी के पास, सबने सोचा होगा चलो ये ही कर देते हैं। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं दोस्तों, पहले स्नैपचैट के साथ भी हम इंडियंस ऐसा कर चुके हैं। जब स्नैपचैट के फाउंडर ने इंडिया के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, तब उसको भी हमने दिखाया था कि इंडिया की पॉपुलेशन किसी का नुकसान भी कर सकती है। अब इतनी कम रेटिंग होने से उसका क्या नुकसान होगा एंड क्या वो बैन हो जाएगी या क्या वो प्ले स्टोर से रिमूव कर दी जाएगी? तो दोस्तों इसका ये जवाब है कि सिर्फ रेटिंग कम होने से बैन या रिमूव नहीं होती, उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए। हाँ, कुछ दिन के लिए प्ले स्टोर से रिमूव हो सकती है अगर रेटिंग 1 से नीचे गई तो, लेकिन फिर वो पेड रिव्यू लेके रेटिंग इम्प्रूव कर लेगी एंड वापस आ जाएगी। उल्टा उसको फ़ायदा और होगा। नेगेटिव ही सही पर पब्लिसिटी अच्छी हो जाएगी एंड हो भी रही है। बेशक रेटिंग ख़राब करने के लिए ही सही, बट जो यूज़ नहीं कर रहा था उसने इंस्टॉल तो किया, और अगर प्ले स्टोर से परमानेंटली रिमूव हो भी गई फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि और भी ऐसी बहुत सी ऐप्स हैं जो प्ले स्टोर पे नहीं है लेकिन फिर भी धड़ल्ले से इंस्टॉल की जाती हैं, जैसे फोर्टनाइट, ट्यूबमेट, ड्रीम 11 एट्सेट्रा। वैसे भी हम इंसानों को चुल होती है कि जिसके लिए हमें मना किया जाता है हम उसी को सबसे ज़्यादा करते हैं। और एक बात ये भी है कि ये ऑलरेडी इतनी फेमस है एंड ऑलरेडी इतना यूज़र बेस बन चुका है कि अब शायद ही ऐसा बचा होगा जो यूज़ करना चाहेगा बट अभी यूज़ नहीं कर रहा। अब तो कंप्लीट बैन से ही फ़र्क पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ रेटिंग कम होने से बैन नहीं होगी, उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। हाँ, आप उसको फ्लैग एज इनअप्रोप्रिएट ज़रूर मार्क कर सकते हैं। माना कि इस पे कुछ लोग वीडियो में अश्लील हरकतें करते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है, वरना उल्लू एंड ALT बालाजी जैसी ऐप्स भी बैन हो चुकी होती। आजकल लिमिट में की गई थोड़ी बहुत अश्लीलता एंटरटेनमेंट का पार्ट बन गई है एंड इतना तो बॉलीवुड मूवीज़ में भी होता है आजकल। दोस्तों टिकटॉक की रेटिंग को लेकर कुछ कैलकुलेशंस देखिए स्क्रीन पर। दोस्तों एक ऐप की स्टार रेटिंग कैसे कैलकुलेट होती है आइए देखते हैं। दोस्तों उस ऐप को जितने टोटल स्टार मिले होते हैं उनको हम जितने यूज़र्स ने उनको स्टार रेटिंग दी है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी आ जाएगी स्टार रेटिंग। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि टिकटॉक ऐप की 4.6 स्टार रेटिंग थी, जो अब घटकर तकरीबन 1 स्टार के आसपास आ गई है। ठीक है, तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि 1 स्टार को वापस 4.6 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने यूज़र से उनको 5 स्टार रेटिंग करवानी होगी।
दोस्तों सपोज एक यूज़र ने 1 स्टार रेटिंग दी, तो 9 यूज़र अगर 5 स्टार रेटिंग देंगे तो 9 इंटू 5 45। तो दोस्तों टोटल हो गया 46 और हमारे नंबर ऑफ यूज़र्स हो गए 10। तो 46 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 4.6। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक यूज़र ने 1 स्टार रेटिंग दी है तो हमें 9 यूज़र्स के 5 स्टार रेटिंग चाहिए ताकि हमारी ओवरऑल 46 आ सके। दोस्तों अब कैलकुलेट करते हैं कि टिकटॉक को कितने कस्टमर से पेड रिव्यू लेने पड़ेंगे अगर उनको वापस से 4.6 स्टार रेटिंग करवानी है तो। दोस्तों अभी फ़िलहाल 25 मिलियन कस्टमर्स के रिव्यू के बाद इनकी 1 स्टार रेटिंग है। तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर एक ने 1 स्टार दिया है तो 9 से 5 स्टार लेने पड़ेंगे, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 मिलियन, ठीक है, तो ये आ गया 225। तो दोस्तों टिकटॉक को 225 मिलियन कस्टमर से 5 स्टार रेटिंग लेनी पड़ेगी, तब उनके 4.6 स्टार रेटिंग होगी। अब दोस्तों अगर कैलकुलेट करें, अगर हम सपोज करते हैं कि 1 स्टार रेटिंग, एक कस्टमर का स्टार रेटिंग का उनको 5 स्टार अगर लेना है तो उनको 200 से 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये हम अज्यूम करके चलते हैं दोस्तों, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर उनको 225 मिलियन लोगों से 5 स्टार लेने हैं तो 225 इंटू 200, अगर दोस्तों ये मिनिमम वाला भी हम लेके चलते हैं तो 45,000 मिलियन यानी कि 45 बिलियन उनको खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि क्या टिकटॉक इतना पैसा खर्च कर सकती है फिलहाल ऐसे सिचुएशन को देखते हुए। अब आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पर एंड टिकटॉक की अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों आज के टाइम में टिकटॉक की नेटवर्थ $100 बिलियन है। फिलहाल इसके 800 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं। इसके 43% न्यू यूज़र्स तो सिर्फ इंडिया से हैं। इसके 41% यूज़र्स 16 से 24 साल की उम्र के हैं। इसके 90% यूज़र्स इसको डेली इस्तेमाल करते हैं। 29% इसका यूज़र एंगेजमेंट है, यानी कि इस पे हमेशा इसके 29% यूज़र्स ऑनलाइन रहते हैं। 2018 में एक यूज़र ऑन एन एवरेज इस पे एक दिन में 52 मिनट बिताता था। अगर यूएसए की बात करें तो एक यूज़र एक दिन में इस ऐप को 8 बार इस्तेमाल करता है एंड हर बार कम से कम 4.9 मिनट बिताता है। जून 2019 में टिकटॉक ने हैशटैग एडुटॉक लॉन्च किया था, जिसको 37 बिलियन व्यूज़ मिले थे। दोस्तों 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है एंड 1000 मिलियन 1 बिलियन के। इसका ये फ़ायदा हुआ कि इसकी कई सारे एडटेक स्टार्टअप्स के साथ पार्टनरशिप हुई। एडटेक क्या होता है अगर ये नहीं पता तो अनअकैडमी एक एडटेक स्टार्टअप का एग्जाम्पल है। दोस्तों अभी कोविड-19 में टिकटॉक इंडिया ने ऐलान किया था कि वो सरकार को 100 करोड़ रुपए दान देगी। अब दिया या नहीं ये मुझे नहीं पता। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट पर कि टिकटॉक के साथ क्या क्या कांड हुए। दोस्तों टिकटॉक एक ऐसी कंपनी है जिसका हमेशा किसी न किसी कांड में नाम उछलता ही रहता है। 3 जुलाई 2018 को टिकटॉक इंडोनेशिया में बैन हो गई। कारण था इस पे पोर्नोग्राफी और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, लेकिन 8 दिन बाद बैन हटा दिया गया। नवंबर 2018 में बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इस ऐप का इंटरनेट एक्सेस ब्लॉक कर दिया था। 2018 में ही डाउइन, जो कि टिकटॉक का चाइनीज़ वर्जन है, पे चाइनीज़ मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया था गलत कंटेंट एंड टीनेजर प्रेगनेंसी को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को लेकर। जनवरी 2019 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि वो इस ऐप के कंटेंट पे नज़र रखेगी एंड जो कंटेंट चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ था उनको हटा दिया गया। इसकी वजह से जनवरी 2019 में ही यूएस की एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी
पैटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ने टिकटॉक को हुआवी जितनी बड़ी प्रॉब्लम बताया। अगर आपको हुआवी यूएस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है एंड जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, टिकटॉक को यूज़ करने के लिए हमें लोकेशन, इमेजेस एंड बायोमेट्रिक डेटा की परमिशन देनी पड़ती है। तो इस पे ये इल्ज़ाम लगा कि इसने यूएस आर्मी के यूज़र्स जो इसको यूज़ कर रहे थे उनकी ये सब डिटेल्स चाइनीज़ गवर्नमेंट को दी, क्योंकि चाइना इंटरनेट सिक्योरिटी लॉ के अंडर उनको ऐसा करना होता है। बाइट डांस, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, उसके फाउंडर एंड सीईओ जेंग इमिंग ने 2018 में लेटर इशू किया था जिसमें उसने लिखा था कि उसकी कंपनी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपने रिश्ते और गहरे कर रही है उसके पॉलिटिक्स को प्रमोट करने के लिए। जब इस मामले ने ज़्यादा आग पकड़ ली तो इससे बचने के लिए टिकटॉक ने कहा कि क्योंकि टिकटॉक चाइना से बाहर की कंपनी है, चाइना में डाविन है, इसलिए इसके डेटा सर्वर भी चाइना से बाहर हैं एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट की पहुंच से भी बाहर हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। इसके बाद 27 फरवरी 2019 को यूएस की फेडरल ट्रेड कमीशन ने इस पे $5.7 बिलियन का फाइन लगाया 13 साल से कम उम्र के बच्चों की डिटेल्स लीक करने को लेकर एंड कोपा को वायलेट करने के लिए। दोस्तों, इंडिया भी इससे छूटा नहीं है। यहाँ भी 3 अप्रैल 2019 को इंडिया की मद्रास हाईकोर्ट ने इस पे बैन लगाया था पोर्नोग्राफी को लेकर। इसकी वजह से 17 अप्रैल को टिकटॉक ऐप प्ले स्टोर से रिमूव भी हो गई थी। टिकटॉक ने 6 मिलियन वीडियोस रिमूव की, तब जाकर 25 अप्रैल 2019 को बैन हटा। अब दोस्तों, कंक्लूजन की बात करें तो मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ एंड इतना सब जानने के बाद सबको होना भी चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी। धन्यवाद।